हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 12वां और हमारे चैप्टर का नाम है स्मार्ट चार्ट। और इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। पिछले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर स्मार्ट चार्ट। इसका मैं आपको बता देती हूँ कहाँ तक हो चुका है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ तक हो चुका है, पेज नंबर 165 तक हो चुका है। ठीक है, सॉरी, हाँ, पेज नंबर 165 पर तक हो चुका है। और ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। पेज नंबर 166 तक हो गया है। अब हमको यहाँ से पढ़ाना है परिवार वृक्ष। ठीक है, कहाँ से पढ़ाना है? परिवार वृक्ष से पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता था कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता था कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा हैं और उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो बता रहा था अपनी बातें। माधव जो था उलझ कर रह गया। वह अपनी माँ की दादी माँ के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहा था। इसलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। तो परिवार वृक्ष कैसे बनाया इन्होंने परिवार वृक्ष बनाया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम हटा देती हूँ। तो यहाँ से हमारा परिवार वृक्ष शुरू हुआ है। तो ये है माधव, ये माधव के पिता हैं, ये माधव की माँ है, ये माधव की मम्मी है और ये माधव के पापा हैं। ये माधव के जो दादाजी हैं और माधव की दादी जो हैं वो है नहीं। माधव की मम्मी के पापा की मम्मी नहीं है और पिताजी हैं। और माधव की जो माँ है, माधव की मम्मी की मम्मी मतलब माधव की जो नानी है, नानी के पिताजी और माताजी दोनों हैं। और इनकी जो दादी हैं, माधव की जो नाना हैं, उनकी मम्मी जिंदा हैं पर पिताजी नहीं है। और पिताजी के माधव के जो नाना है, उनके पिताजी के ना माँ जिंदा है ना पिता जिंदा हैं। और माधव की जो नानी है, नानी के जो पिताजी हैं, माधव की नानी के जो पिताजी, उनकी ना माँ है ना पिता है। और माधव की जो नानी है, नानी की जो माँ है, ठीक है, मतलब माधव की मम्मी की जो नानी है, उनकी ना माँ जिंदा है ना पिता जिंदा है। इस तरीके से उन्होंने परिवार का जो वृक्ष है वो उनको समझाया। ठीक है, इस तरीके से हम वृक्ष जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझाने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही वृक्ष की मदद ले सकते हो। तो मतलब हम भी अपने परिवार का ऐसा जो है वृक्ष बना सकते हैं। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी है? तो शोभना के कुल कितने परनाना परनानी है? तो शोभना कौन है? उसकी मम्मा है। ठीक है, उसकी माँ है शोभना। तो कितने परनाना परनानी है? तो एक तो पर ये तो शोभना की नानी है। ठीक है, और ये नाना है शोभना के। तो नानी तो जिंदा है और ये शोभना के पापा हैं, शोभना के पापा हैं और पापा के पापा जिंदा हैं। मतलब शोभना के दादाजी जिंदा हैं और दादाजी की शोभना की दादी की माँ भी जिंदा हैं। पर कितने हैं? पर नानी कितनी है? 1 और 2 जिंदा नहीं है, पर नानी 2 हैं। ठीक है, पर नानी है कुल कितनी परनाना परनानी है? तो 2 परनाना है, 2 परनानी है जो कि जिंदा नहीं है। अब ये कह रहे हैं माधव के कुल कितने परनाना परनानी है? ठीक है, परनाना परनानी। ठीक है, तो माधव के कुल कितने परनाना परनानी है? तो ये तो नाना नानी हुए, ये तो नाना नानी हुए, ये पर नाना, ये पर नानी। तो 1 2, ठीक है, 1 नानी जिंदा है और 2 नानू जिंदा हैं। ठीक है, 1 नानी जिंदा है, 2 नाना जिंदा हैं। ठीक है, तो कितने? 1 नानी जिंदा है और 2 नानू जिंदा हैं। माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? तो 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे?
तो 7वीं पीढ़ी ये हमारी एक पीढ़ी, ये हमारी दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी, ये चौथी पीढ़ी, ये 5वीं पीढ़ी, ठीक है। 7वीं पीढ़ी तो बहुत आगे हो जाएंगी, तो ठीक है 7वीं पीढ़ी में बहुत आगे हो जाएंगे। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो कितने 128 जो होंगे वो बड़े होंगे। कितने होंगे? 128 जो हैं वो बड़े होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ बढ़ते हुए पौधे का चार्ट। तो बढ़ते हुए पौधे का चार्ट भी लिखा हुआ है। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज ज़मीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेज़ी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी। अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर बिंदु को देखें तो पता चले कि पौधे की लंबाई इतनी है। मतलब जब 0 दिन था वो 0 लंबाई थी। चौथे दिन उसकी लंबाई 1.4 हुई। 8वें दिन उसकी लंबाई 5.3 हुई। 12वें दिन उसकी लंबाई 9.5 हुई। 10वें दिन उसकी लंबाई 10.2 हुई। 20वें दिन उसकी लंबाई 10.9 हुई। इस तरीके से उसने निशान लगाए हैं। फिर कह रहे हर बिंदु की ऊंचाई देखो और उसकी तालिका बनाओ। इस तरीके से हमको भी एक पेड़ लगाना है और उसकी जो लंबाई है वो नापनी है। वो पेड़ हमको कहाँ पे लगाना है? इसी यानी कि ये हमको एक तालिका इस तरीके से हमको बना लेनी है, उसमें पेड़ लगाना है और जब जब पेड़ बढ़ता है हर दिन पे हमें उस पे निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से ये काम हमें करना है। अब ये कह रहे हैं किन किन दिनों में पेड़ की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो हम इस वाले चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लंबाई बढ़ी है ये हमारा बढ़ी है इसमें 8 से 12 दिनों के बीच में। 8 से 12 दिनों के बीच में, ठीक है। 8 से 12 दिनों के बीच में सबसे ज़्यादा लंबाई बढ़ी है। और 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी अंदाज़ा लगाओ। तो 14वें दिन लंबाई कितनी होगी? ये 10.5 थी, ठीक है। 14वें दिन यही तो दी थी, 10.5 ही तो दी थी। देख लेते हैं एक बार। 14वें दिन 10.5 नहीं, 14वें दिन 9 से ज़्यादा होगी, 9.5 से ज़्यादा होगी 14वें दिन। तो 9.9 हम रख सकते हैं। 9.5 से ज़्यादा होगी मतलब 9.92 ये रख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन उसकी लंबाई क्या होगी? तो हमेशा पौधा जो है बढ़ता नहीं होगा। जैसे हमारी एक निश्चित लंबाई होती है वैसे हर पौधे की भी एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको जो चैप्टर है पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और आज का क्वेश्चन ये है कि 100 में से जब हम 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। 100 में से जब 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। आप क्या करना है? आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब आप कहाँ कर सकते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो और किसी को भी कर सकते हो जो भी आपके फ्रेंड हो, परिवार वाले हो, रिलेटिव हो, जो कक्षा 1 से लेकर 12th की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।